हाजीपुर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कर्म भूमि रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान सीधा कहना है, वो कर्म भूमि आज भी हमारा ही है। तो जो रामविलास पासवान जी के लिए सही वहाँ के लिए मायने में सांसद हो सकते हैं तो वो श्री चिराग पासवान जी ही हो सकते हैं। अभी तो पशुपति कुमार पारस सांसद हैं। चिराग निश्चय रोशन होगा बिहार। शिक्षा में सुधार, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, नए उद्योगों की स्थापना, युवाओं को रोजगार, नारी शक्ति व सशक्तिकरण, कृषि, गन्ना, मत्स्य, डेयरी, सहकारिता का विकास, बाढ़ सूखा मुक्त बिहार, आवासीय बिल्डिंग, शहरी एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा, बेहतर कानून सुरक्षा शासन व्यवस्था, साहित्य संस्कृति, युवा खेल को बढ़ावा, पर्यटन परिवहन का विकास, बाढ़ सुखाड़ और बेरोजगार मुक्त बिहार, धर्म न जात करे सबकी बात, मुफ्त बिजली, मॉडर्न शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, नया बिहार, युवा बिहार। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान हाजीपुर के लिए ही नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक वरदान साबित हुए हैं हमेशा। और जो रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर या पूरे देश के लिए उपलब्धियां दी करवाई हैं, वो सब हमने बैनर के माध्यम से जनता को बताना चाहा है। चिराग के साथ होगा हाजीपुर का विकास। अब यहाँ पे कुछ काम दिख रहा है। प्रमुख विकास कार्य हाजीपुर में क्या कुछ हुआ है? अब ये जो काम हुआ है यह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी द्वारा करवाया गया है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी चिराग पासवान के पापा हैं। कौन कह रहा है कि चिराग पासवान ने जमुई के लिए काम नहीं किया? छोड़ कहाँ रहे हैं? आज भी 100% है कि जमुई में वहां से हमारा पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से कोई भी कैंडिडेट जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा, मतलब चिराग पासवान का कोई सेना उतरेगा वहाँ? सेना उतरे, चिराग पासवान उतरे, वो निर्णय पार्टी का होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एक ऐसा नाम जो रह रहकर सुर्खियों में बना रहता है। बिहार की राजनीति में यह ऐसा नाम है जिसके बिना बिहार की राजनीति अधूरी लगती है। चाहे लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए या फिर विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए, रह रहकर चिराग पासवान का नाम आते रहता है। मीडिया के लिए भी टीआरपी का केंद्र बना हुआ है चिराग पासवान का नाम। अब चिराग पासवान के घर के सामने हम खड़े हैं। यहाँ पे एक पोस्टर, ऐसा पोस्टर लगा हुआ है जिस पोस्टर को लेकर रह रहकर विवाद खड़ा होते रहता है। लोग पूछते हैं कि भाई हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ सकते हैं क्या? अगर हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे तो पशुपति कुमार पारस जी का क्या होगा? अब यहाँ पे पोस्टर में क्या है हम देखते हैं। चिराग के साथ होगा हाजीपुर का विकास। अब यहाँ पे कुछ काम दिख रहा है। प्रमुख विकास कार्य हाजीपुर में क्या कुछ हुआ है? अब ये जो काम हुआ है यह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी द्वारा करवाया गया है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी चिराग पासवान के पापा हैं। अब पूर्व मध्य रेलवे जोनल कार्यालय की स्थापना, सीपेट की स्थापना, नाइपर की स्थापना, होटल मैनेजमेंट की स्थापना, दूरसंचार जिला कार्यालय की स्थापना, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना, भारतीय खाद्य निगम की क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना, सुगौली, वैशाली, लालगंज, हाजीपुर रेलवे लाइन की स्थापना, देसरी, सहदेई, बरौनी, बरी लाइन की स्थापना, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, हाजीपुर के हजारों युवाओं को रोजगार। इधर भी है, हम बात करेंगे। नीचे निवेदक लिखा हुआ है पवन राज, युवा प्रदेश महासचिव लोजपा रामविलास। आइए बात करते हैं। पवन राज जी हमारे साथ खड़े हैं, इधर आ जाइए। बहुत स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। अच्छा, यह पोस्टर पटना में 3-4 जगह देखने को मिल रहा है और चिराग पासवान के घर के सामने भी यह पोस्टर लगवाया गया है और हाजीपुर को प्रमुखता से लिखा गया है कि चिराग के साथ होगा हाजीपुर का विकास और ये विकास रामविलास पासवान जी ने किया। अब चिराग पासवान के साथ कैसे होगा? चिराग पासवान जी तो जमुई के सांसद है। पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान हाजीपुर के लिए ही नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक वरदान साबित हुए हैं हमेशा। और जो रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर या पूरे देश के लिए उपलब्धियां दी करवाई हैं, वो सब हमने बैनर के माध्यम से जनता को बताना चाहा है। और विगत कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने साफ साफ शब्दों में, जब हमारे राष्ट्रीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जयंती समारोह हाजीपुर में हो रहा था, उसमें साफ साफ शब्दों में चिराग पासवान जी ने कहा कि जितना कुछ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने, पापा ने हाजीपुर की जनता या बिहार वासियों को लिए दिया, उससे बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ हाजीपुर वासियों, बिहार वासियों, पूरे देशवासियों के लिए काम करेंगे। चिराग पासवान जी? जी जी जी। रामविलास पासवान जी ने जितना हाजीपुर को दिया है, चिराग पासवान जी उससे बहुत ज्यादा देंगे। बिल्कुल, यही बात उन्होंने खुद हाजीपुर की जनता के सामने कहा है और ये बात फ्यूचर में 100% है कि उनसे बहुत ज्यादा हाजीपुर की जनता ही के लिए नहीं, पूरे बिहार वासियों के लिए देंगे।
आपकी इन बातों से तो यह लग रहा है कि चिराग पासवान का फाइनलाइज हो गया है कि हाजीपुर से ही लड़ेंगे। जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीधा सीधा कहना है, हाजीपुर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कर्म भूमि रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान सीधा सीधा कहना है वो कर्म भूमि आज भी हमारा ही है। तो जो रामविलास पासवान जी के लिए सही सही वहाँ के लिए मायने में सांसद हो सकते हैं तो वो श्री चिराग पासवान जी ही हो सकते हैं। अभी तो पशुपति कुमार पारस सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं और रामविलास जी के भाई भी हैं, तो वो सही सांसद नहीं है क्या? पशुपति पारस जी के बारे में क्या ही बोले, जब वो खड़े हुए थे तो उनको कोई नहीं जानता था। वो खुद इंटरव्यू में एक जगह बोले हुए हैं कि भैया हमको रामविलास पासवान जी हमारे बड़े भाई ने हमें जगह दिया है इसीलिए हम खड़े हुए हैं, हमको मन नहीं था खड़े होने का। और हाजीपुर के लिए आज तक तो कुछ किए नहीं। एक काम जुड़ा दीजिए वो अगर किए हों, कुछ भी नहीं किए हैं हाजीपुर के लिए। एक काम जुड़ा दीजिए कि अगर एक काम अगर कुछ किए हैं। अब जब विगत कुछ महीनों से और लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हमारे हाजीपुर की जनता के सेवा में लगे हुए रहते हैं तो उनको याद आ रहा है कि हाजीपुर में कोई लोग भी हैं। क्योंकि जब से वो सांसद बने 3 से 4 साल या 3.5 साल तक वो हाजीपुर में दिखे ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? हमारे हाजीपुर वासियों के लिए सीधा जिस प्रकार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी वरदान का काम किए हैं उसी प्रकार श्री चिराग पासवान जी वरदान का काम करेंगे, ये 100% सच रहेगा। तो चिराग पासवान भी हाजीपुर के लिए वरदान साबित होंगे? 100% वो हाजीपुर के लिए वरदान साबित होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन चिराग पासवान के साथ होगा कि पशुपति कुमार पारस के साथ होगा? देखिए, ये हमारी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का सोच होगा। उनका जिधर हाथ जाएगा, जिस गठबंधन में हाथ जाएगा उस गठबंधन के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। ऐसे कोई पर्सनल तो ये होगा ना कि किससे प्रभावित है? प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है 24 में, कौन कौन उम्मीदवार है आपको भी सब पता होगा। जैसा अभी तक बात चल रहा है, अभी बात ही चल रहा है। जब तक सभी किस पार्टी से बात चल रही है? अभी एनडीए से बात चल एनडीए से बात, हाँ एनडीए से बात चल रही है। विगत कुछ दिन पहले नित्यानंद जी भी आए थे और जो भी लास्ट फैसला होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का ही होगा। चलिए, यह खबर भी बहुत तेजी से फैला था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा नित्यानंद राय को भेजा गया कि जाइए और चिराग पासवान को मनाइए। हालांकि कुछ बात फाइनल अभी नहीं हुई है, जैसे ही फाइनल होगी आपको बताया जाएगा। इधर भी कुछ लिखा हुआ है, हम पढ़ना चाहेंगे। चिराग निश्चय रोशन होगा बिहार, शिक्षा में सुधार, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, नए उद्योगों की स्थापना, युवाओं को रोजगार, नारी शक्ति व सशक्तिकरण, कृषि, गन्ना, मत्स्य, डेयरी, सहकारिता का विकास, बाढ़ सूखा मुक्त बिहार, आवासीय बिल्डिंग, शहरी एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा, बेहतर कानून सुरक्षा शासन व्यवस्था, साहित्य संस्कृति, युवा खेल को बढ़ावा, पर्यटन परिवहन का विकास, बाढ़ सुखाड़ और बेरोजगार मुक्त बिहार, धर्म न जात करे सबकी बात, मुफ्त बिजली, मॉडर्न शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, नया बिहार, युवा बिहार। अच्छा, और भी कुछ बचा हुआ है क्या पवन जी? पूरा नारा जो भी होता है सब आपने डाल दिया है। अभी जैसे 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 ही 2024 हो जाने दीजिए और 2024 में भैया जब केंद्र में आए या जहां भी है उसके बाद काम जब बढ़ते जाएगा। इसमें ये बैनर हमको लगता है इस बैनर में इतना ही जगह था, अभी बहुत काम है जो हम हर चीज को नहीं लिखवा सकते हैं। जैसे कुछ काम हम बता सकते हैं, जैसे पासवान चौक से आगे तक जो रोड था वो सरकारी रोड था, उसको चौड़ीकरण में सरकार से जमीन लेके स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने वो सरकार से जमीन लेके उस रोड को चौड़ीकरण का काम करवाया था। और बहुत काम ऐसे हैं जो हम इस बैनर पे, छोटा सा बैनर है, इसमें सब कुछ नहीं लिखवा सकते। चलिए ठीक है, लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं कि चिराग पासवान जमुई क्यों छोड़ रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने जमुई में काम नहीं किया है, इसीलिए जमुई की जनता वहां से भगा रही है। कौन कह रहा है कि चिराग पासवान ने जमुई के लिए काम नहीं किया? छोड़ कहाँ रहे हैं? आज भी 100% है कि जमुई में वहां से हमारा पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से कोई भी कैंडिडेट, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा, मतलब चिराग पासवान का कोई सेना उतरेगा वहां? सेना उतरे, चिराग पासवान उतरे, वो निर्णय पार्टी का होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा। चलिए ठीक है, लेकिन जो भी राजनीतिक जानकार है उनका ये भी कहना है कि भैया भारतीय जनता पार्टी तो ये कभी नहीं चाहेगी चिराग पासवान अलग हो जाए और पशुपति कुमार पारस अलग हो जाए, क्योंकि दोनों अगर अलग अलग गठबंधन में जाते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा परसेंटेज वोटों का बिखराव तो होगा ही। और भारतीय जनता पार्टी इस खेल में माहिर है और कभी नहीं चाहेगी कि दोनों अलग हो जाए, चाहेगी दोनों साथ में आ जाए। लेकिन दोनों के अपने अपने डिमांड्स है,
कुछ लोग कहते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी का डिमांड है कि भैया हमें 5 से 6 लोकसभा सीट चाहिए, तो वहीं पशुपति कुमार पारस की भी पार्टी कह रही है कि मुझे 5 लोकसभा सीट चाहिए। हालांकि इतना सीट मिलना तो मुश्किल है, देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या कुछ निर्णय लेती है। इन तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।